परेशानी होना है। जो चीज़ जब की जाएगी वो चीज़ उस वक्त बताई जाएगी। जैसे अब हम क्या करना है, उम्रे का तवाफ़ करना है। तो खाली तवाफ़ के बारे में बात करें। जब हमारा तवाफ़ हो जाएगा उसके बाद जो है फिर सही के बारे में बात करें। तो अब जहन में सिर्फ तवाफ़ का ही रखना है, दूसरी चीज़ें रखना नहीं। अब सबसे पहले मैं आपको नियत कराता हूँ। देखिए वहाँ से मस्जिद शुरू होती है, बोर्ड दिख रहा हो, अल्लाह मुफ्ताल बाबा रहमत के। वहाँ जब जाएंगे तो और नियत हम यहीं से करेंगे। मैं आपको नियत करा रहा हूँ। चप्पल से निकाल लिए। अब मैं नियत करा रहा हूँ, आपके सामने पढ़ना है। ठीक है, नियत करता हूँ, क्या करती हूँ, दोनों के लिए बोला। आप बोल दीजिए, मैं नियत करता हूँ, मैं नियत करता हूँ उम्रे के तवाफ़ की 7 चक्करों के साथ है अल्लाह तू इसे कबूल फरमा और मेरे लिए आसान बना। हमारी तवाफ़ की नियत होगी। अब हम काबे के पास जा रहे हैं। मांगने वाले बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाते। तो वो वक्त हमारा बहुत अहमियत का है। और वो वक्त कितना है, पलक झपकने तक। कितना वक्त है वो, पलक झपकने तक। अब पलक झपकने तक का मतलब ये है कि हम ऐसा देखते हैं यूँ पलक झपकने तक ये हो गया। लेकिन कुछ उलमाए किराम ने उसकी तशरीह ऐसी भी की है कि एक साथ नजर नहीं हटना, चेहरा नहीं हटना और देखते रहना, उसके लिए जगह कहा गया है। अब इतने कम वक्त में बहुत ही जामे दुआ मांगना है कि पूरी ज़िंदगी के लिए हमें काम आए। तो इस मौके पर हम अपने लिए, वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, उम्मत के लिए, दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआएं मांगेंगे। उतना तो वक्त होता नहीं। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि ये दुआ करना, जब पहली नज़र पड़ेगी आपको, मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा, जब यहाँ से हम जाएंगे दुआ पढ़ के, आप सबकी नजरें नीचे रहेंगी। आप ऊपर बिल्कुल नहीं देखना, इधर उधर आराम नहीं देखना। मैं आपको लेके चलूँगा। जब हम हरम के अंदर पहुँच जाएंगे, मताफ के अंदर, और मताफ में पहुँचने के बाद जब आपके सामने काबा रहेगा तो आपका रुख हम काबे की तरफ करके आपको बोलेंगे कि भाई अब आप काबे के सामने हैं और आपके सामने काबा शरीफ है। अब आप अपनी नजर उठाइए और दुआ मांगिए। तो उस मौके पर दुआ क्या मांगना, अब छोटा सा वक्त है, वो कम वक्त है, उस वक्त दुआ ये मांगना है कि अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी है उन तमाम दुआओं में हमारा हिस्सा था। और जिन जिन शुरूर व फितन से पनाह मांगी है उन तमाम शुरूर व फितन से हमारी हिफाजत फरमा। और जब जब मैं दुआ मांगूँ, अल्लाह मेरी दुआ को मेरे हाथ में बेहतर हो तो कबूल। ये आपकी पूरी ज़िंदगी भर की दुआएं हैं। अब एक मसला और मैं बता रहा हूँ। और जो शर की दुआएं मांगे, शर से बचने की दुआ, उसको भी फूल करो। मैं एक मरतबा और पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी है उसमें हमें हिस्सा अता फरमा। और जितने शुरूर व फितर से पनाह मांगी है उन तमाम शुरूर व फितर से हमारी हिफाजत फरमा। और मैं जब जब दुआ मांगूँ अल्लाह उस दुआ
दुआ में मेरे लिए खैर फरमा और मेरी दुआ को कबूल फरमा। अब इससे शॉर्ट दुआ आपको और बताता हूँ क्या दुआ मांगने का। अब इतना याद नहीं रहता कभी कभी, तो क्या बोलने का, अल्लाह जो हुजूर ने मांगा वो दे, और जो नहीं मांगा उससे हमको बता। देखो अल्लाह ताला वहाँ पर आपकी ज़बान का मोहताज नहीं, आपके दिल की आवाज़ का मोहताज है। आप अपने दिल की तरफ से, अपने दिल की गहराई से जो अल्लाह से मांगेंगे, ये ज़बान का अल्लाह मोहताज है। तो आपने ये मानना कि अल्लाह जो मेरे नबी ने मांगा वो मुझे दे, और जब जब मैं मांगूँ वो भी मुझे दे, तो मेरे लिए ये दुआ तो कर सकते ना। बिल्कुल आसान और फिर वहाँ अंदर जाने के बाद आपको फिर खाने काबा के पास खड़े करेंगे। अब जब तवाफ़ शुरू होगा, कैसे तवाफ़ शुरू करना, एक 2-3 मिनट की बात है, ज़्यादा लंबी तो नहीं, कोई भी बताएंगे। फिलहाल हमको अपनी नज़रें नीचे रख के चलना है। कहाँ से? वो दरवाजे के पास, वहाँ से आपकी नज़रें नीचे रहेंगी, और मैं जब बोलूँगा तो आप अपनी नज़रों को उठा लेना और वहाँ दुआ मांगना। थोड़ी देर आपको दुआ मांगने के लिए दिया जाएंगे, 5-10 मिनट, 15 मिनट, और फिर उसके बाद जब दुआ हो जाएगी फिर वहाँ से मैं आपको तवाफ़ कैसे करना है और तवाफ़ की नीयत क्या है वो आपको करेंगे ना सके, और अल्लाह से दुआ करते रहना। और अच्छा तलबिया पढ़ते चलना है, लेकिन जैसे ही हमारा तवाफ़ शुरू हो गया तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के माने क्या है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अब हम हाजिर हो गए ना भाई, अब हम क्यों दोबारा मांगेंगे हाजिर हो गए? जब हमने तवाफ़ शुरू कर दिया ये तलबिया पढ़ना हमारा ठीक है। चलिए